काफी सालों से, 2 बेटियों के साथ। एक 15 साल की बेटी है, एक 13 साल की बेटी है, और वो भी एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड है, बिकॉज वी नो दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर एंड बिगर फ्यूचर। मैं एक यूएस बेस्ड आईटी एमएनसी की साइट को हेड करता हूँ इंडिया में, और वाइफ शी इज पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स, लॉट अदर credentials like radio jockey and postgraduate diploma in school administration, lot of degrees. लेकिन बट इवेंचुअली वांटेड कि कुछ ऐसा हो जिससे कि समय और पैसा दोनों। और एक तरीका उसका ये था कि अ, हमारे पास कोई एक ऐसा पुश्तैनी पैसा हो जिससे कि दोनों में से कोई एक काम ना करे, और दूसरा ये हो कि हम कुछ ऐसा ढूंढें जिससे कि एक पैसा बनाए और एक समय बनाए। So despite all the big credentials of my wife, she preferred to stay, and she did not do a job, but she did a lot of other things. और वो बिजनेस बहुत ज्यादा पैशनेटली बिल्ड कर रही है, इस वजह से इस बिजनेस के अंदर मेरी पहचान है। एंड आई ऑलवेज say it out and say it loud that I am Franklin's husband. But the crux of the story is that we both are heading and marching together towards a bigger, better success. और आज की जो ये मीटिंग है, आज का जो ये मंच है, जो आज के लिए सेटअप किया गया है, उसके अंदर जो हमारे लीडर बात करेंगे वो भी इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे कि उन्होंने क्यों किया है, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। और इन्हीं के बीच में से, इन्हीं किस्से कहानियों और जानकारियों के बीच में से आपको अपना एक केस बनाना है, अपने लिए एक केस स्टडी बनानी है कि व्हाई पॉसिबली यू वुड डू इट और यू वुड लाइक टू डू इट, राइट? सो दिस इज द होल मोटिव ऑफ सेटिंग इट अप एंड डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर। आज तीसरा साल चल रहा है इस तरीके की मीटिंग को जो हम हर संडे करते हैं, और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं जिससे कि नए पुराने सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ। जो लीडर आज हमारे साथ में है वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग करी, और लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये पता लग गया, बिना साल बर्बाद किए, कि जो पैसा है वो बिजनेस में है, और ज्यादा बड़ा पैसा लोगों के बिजनेस में है ना। और उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि और उनका पर्सपेक्टिव क्या है। उम्र पर मत जाइएगा, अगर आंख बंद करके सुनेंगे तो जानकारी बेहताशा बेइंतहा मिलने वाली है, क्योंकि छोटा एटम बॉम्ब जैसा होता है वैसे हैं वो, छोटे साइज के अंदर, छोटी उम्र के अंदर धमाका बहुत तेज होने वाला है। So with lot of love and respect, I would request Rahul and Preeti Negi to please take up the stage. थैंक यू सो मच अंकुर जी। और बिल्कुल है ना, संडे की मॉर्निंग, सुबह सुबह है ना, अब तो थोड़ा ठंड जाने लगी है मुझे लगता है ना, बट अभी भी थोड़ा सा सुबह सुबह गर्म पानी पीना पड़ता है ताकि है ना दिन भर के लिए आवाज सेट रहे। राइट तो सभी को गुड मॉर्निंग, एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अंकुर जी, आपने मौका दिया आज सबके सामने बात करने का। और देखिए, इस बिजनेस की जब हम बात करते हैं ना, तो इस बिजनेस में एक व्यक्ति तो जरूर होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, नॉट मोटिवेट, है ना, इन्फ्लुएंस जरूर करता है ना, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, है ना। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे और हीरोज भी हैं, है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन उनकी तरह आप बन नहीं सकते हो कभी, क्योंकि वो आपको वो प्लेटफॉर्म भी नहीं देंगे और वो सारी चीजें आपको बताएंगे भी नहीं जिस तरीके से वो आगे जाए, है ना, और शायद वो चाहेंगे भी नहीं ऐसा, है ना। बट ये बिजनेस ऐसा है कि जहां पर आपको वो मिलते हैं और जिनको बोला जाता है मेंटर, है ना। तो हमारे मेंटर है मिस्टर आलोक उपाध्याय, भावना उपाध्याय। तो मैं जरूर चाहूंगा आप जहां भी उनके लिए क्लैप करें, क्योंकि उनके बिना तो है ना मेरे को आप यहाँ पर देख ही नहीं सकते, राइट, है ना। वो नहीं होते, वो डिसीजन नहीं लेते, तो शायद हम यहाँ पर, राइट, है ना। सो अब जैसा अंकुर जी ने बोला, मेरा नाम राहुल है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही प्यारी और है ना छोटी सिटी है, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, और हर जगह ही बहुत अच्छे लोग हैं, बट मुझे लगता है देहरादून इज द बेस्ट प्लेस, बिकॉज जहाँ आप रहते हो आपको अच्छा लगने लगता है ना। मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, और 4 साल हो गए शादी को, और मेरी एक बिटिया है ना 1.25 साल की, और हम मॉम डैड के साथ रहते हैं, है ना। क्योंकि घर उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने सेटल करा, तो हम उनके साथ रह रहे हैं ना, वो हमारे साथ नहीं रह रहे, तो बेसिकली हम उनके साथ रहते हैं, और हम सब मिलके साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करें। डैड रिटायर्ड हैं, है ना, मॉम हाउसवाइफ हैं, और बस हम चारों, है ना, और बेटी हैप्पी हैं, खुश हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना। बट थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, ये तो मेरी स्टोरी है ना। मैंने इंजीनियरिंग करी, है ना, 2010 पास आउट हुआ, फिर मैंने जॉब करी, है ना, 6-7 साल मैंने जॉब करी, और उसके बाद बीच में जब बिजनेस आया तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ आई, है ना, और एक कोड बहुत मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि जॉब इज अ जॉब इज अ जॉब। इट्स नॉट कि मैं आज नौकरी करने वालों की बुराई करने वाला हूं,
लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद हमको समझनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हो सकता है किसी भी कारण से हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तो लाइफ चलनी है ना, लाइफ तो चलानी है ना, लाइबिलिटीज तो है ना हमारी, है ना। लेकिन आज इस सेशन के बाद मैं कोशिश ये करूंगा, है ना, मुझे पता है हर किसी को समझ तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ लोगों को जरूर समझ आए जो मैं बताना चाहूँ, और कोशिश ये जरूर करूंगा कि आप एटलीस्ट वो सोचे जो मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सोचना। किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं ना। मैंने घर बनाना है तो उसके बारे में पहले सोचेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मेरे पास 1 करोड़ रुपए, चलो जी बना दो। कैसा बनाना है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, किस तरीके से बनाना है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, इवन कौन सा पेंट लगेगा, कौन सी टाइल लगेगी, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। यू हैव टू इमेजिन इट, जो होने वाला है। तो उसी तरीके से मैं आज कोशिश ये आपको करूंगा कि आप सोच सकें जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ये आपकी लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस ला सकती है, क्या ये आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। और अगर आपको लगा है सेशन के बाद, ये पूरे सेशन के बाद, है ना, 1 सवा घंटे के सेशन के बाद, कि बॉस हाँ यार कुछ तो ऐसा है जो मेरी लाइफ में इससे बदल सकता है, तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप आए, मैं सच बता रहा हूँ, है ना, वो व्यक्ति आपके लिए भगवान के समान है। जैसे आज हम आलोक उपाध्याय जी को बात बोलते हैं ना, मेंटर, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारी जिंदगी में बदलाव आया। वो नहीं होते तो शायद हम ऐसे नहीं होते, वो नहीं होते तो आज हम आप लोगों से बात नहीं कर रहे होते, है ना, सोए होते हैं आराम से। संडे मिलता है ना, आराम करते रहे यार, है ना, रिलैक्स करो, राइट, है ना। तो कोशिश कीजिएगा समझने की, और कुछ पॉइंट जरूर मैंने नोट करें, क्योंकि इस बिजनेस में इतना अच्छा है आप चीटिंग कर सकते हो, इसलिए मैंने नोट करा हुआ है सारी चीजें। हालांकि मैं ज्यादातर नोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ दिल से दिल की बात हो, बट होता है ना कि आप नोट नहीं करोगे तो वो ऊपर नीचे चले जाता है। तो मैंने कोशिश करी कुछ पॉइंट्स बनाने की। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए, अगर संडे मॉर्निंग में हम सब यहाँ पर हैं, क्यों है यहाँ पर? इसीलिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने बोला था यार आजा। अगर आप यहां पर हो, एक चीज तो 100% पक्की है कि आप कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हो। क्या लगता है आपको? नहीं ढूंढ रहे हो क्या? और जो नहीं भी है, ढूंढ तो वो भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन तक वो ये बात ना पहुंची और शायद वो समझ ना पा रहे हैं उस चीज को, है ना। लेकिन आप यहाँ तक आ गए तो कहीं ना कोई इंसान तो आया था आपके पास, उसने कुछ बताया आपको, आपने कुछ समझा और आपको लगा हाँ यार दिखना चाहिए। इसका मतलब ढूंढ तो आप भी रहे हो, सर्चिंग जोन में तो आप भी हो, है ना। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये समझना पड़ेगा, ये जो सर्चिंग जोन या लुकिंग फॉर समथिंग का जो सिनेरियो है, ये चलता कब से हमारी लाइफ में? जब से हम पैदा होते हैं। अभी हम पैदा होते हैं, पेट में होते हैं, तो फिर हमारे माँ बाप सोचने लगते हैं हमारे बारे में, ऐसा होगा वैसा होगा, फोटो लगा दी, ऐसा होगा, है ना। तो वो सोच रहे हैं तो हम ही सोच रहे हैं ना, वो तो एक ही बात है ना। फिर हम बाहर आ जाते हैं, है ना, तो थोड़े बहुत बड़े होते हैं, फिर सोच लग जाते हैं यार, है ना, खाना कैसे मिलेगा। तो भगवान ने वो तो एक शक्ति तो दी है कि भैया भूख लगेगी तो रोना है, बोल तो सकते नहीं है ना। लेकिन मन के अंदर तो वही चल रहा है, भाई मैं रो रहा हूँ समझ क्यों नहीं रहे हैं, है ना, मेरे को सुसु आ रही है, मेरे को पॉटी आ रही है ना, रोज रोज मैं डायपर गंदा कर देता हूँ, मैं रोता हूँ, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। सोच तो वहीं से शुरू हो जाती है, नहीं होती क्या, आप बताइए। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में वही, अरे यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, नंबर कैसे आएंगे, पास कैसे होंगे। फिर थोड़ा और बड़े हो जाते तो भैया हाई स्कूल आ गया, है ना, 12th आ गया, है ना, लोगों ने उसको नाम दे दिया बोर्ड्स। अरे सारे एग्जाम एक जैसे हैं, इसको क्या अलग से नाम दे दिया बोर्ड्स, है ना, अलग से कुछ भारीपन होना चाहिए 10th और 12th है ना। अरे आपने देखा होगा ये भाई, हमारी हमारी ठीक है, आज की डेट में मुझे लगता है शायद अब एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे, है ना, इवॉल्व हो जाएगा, थोड़ा चेंज और हो जाएगा, है ना, क्योंकि नया पैटर्न आने वाला है जो की बात चल रही है। बट हमारे टाइम पे तो ये होता था ना, भैया कुछ भी करो, 9th तक तो मस्ती करो, है ना, 10th बोर्ड है है ना, फिर 12th बोर्ड है, इसमें तो करना है भैया। तो वो सोच कहाँ से, वही तो सोच बन रही है ना, है ना, हमारा वही वही पैटर्न बन गया है। वही तो सोचने की शुरुआत ना वहीं से होती है। बट वो सोचने की जो चीजें होती हैं, जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें फोर्स किया जाता है, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं या आपके साथ ही नहीं, है ना। हमारे पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स यही तो चाहता है ना, मेरा बेटा फर्स्ट आए। कौन चाहता है आप बताओ, यहाँ पर कोई पेरेंट है जो बोले भैया फेल हो जाए सब चाहते हैं फर्स्ट हो जाए, तो हर कोई तो नहीं आएगा, है ना। तो वो सोच जो उनकी है, वो सोच आपकी भी तो बन रही है, और कहीं ना कहीं उस सोच के साथ ना, जो सच में हम करना चाहते हैं,
जो रियल पोटेंशियल हमारा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम हो जाता है या छुप जाता है या कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर 12th हो गई, फिर कॉलेज चले गए, कॉलेज के बाद फिर वही सिनेरियो हो जाता है ना, कि चलो यार जॉब ढूंढो, क्योंकि कॉलेज के बाद आप घर में बैठोगे तो घर वालों को तो काटने लगोगे फिर। मैं तो 1 ही महीना रहूं घर पे, पता है मुझे। बहुत सारे लोग तो तैयारी के नाम पे 5-5 साल रह जाते हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। देखिए बहुत सारे लोगों को हो सकता है बुरे लगने वाली है बात, बट है ना, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। हमारे साथ के बहुत सारे लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है ना? मैं उसको बुरा नहीं कर रहा हूँ या अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी तो ये है ना, अब उनकी सोच क्या हो गई, बस इसको निकाल दें किसी भी तरीके से। अच्छा, तैयारी कर रहे थे आईएएस की, अब लग रहा है बैंकिंग में कहीं चल लग रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका यार, आप बताओ। वो सोच ही तो है जो बदल गई, जो बदल रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, एक वो वाली, आज मैं आपके लिए वो कौन सी सोच लाना चाहता हूँ, आज मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, है ना, कि अल्टीमेटली जब बोलते हैं ना कि एंड रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, हम जॉब पे लग जाते हैं, और जॉब पे तो फिर आपको पता ही है, या कोई बिजनेस कर लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, फिर आपको पता है उसके बाद क्या होने वाला है ना। अपने लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, सुबह जा रहा हूं तो बच्चे सो रहे हैं, शाम को आ रहा हूं तो बच्चे सो रहे हैं, है ना, सुबह उठ रहा हूं तो बच्चे स्कूल चले गए। यही तो ज्यादातर लोगों का सिनेरियो है। आप अगर बड़ी सिटीज में चले जाओगे तो यही सीन है बॉस। दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, है ना, 2-2 4-4 घंटे तो आने जाने में लग जाता है बंदे को, पता ही नहीं है। कहां से आएगी सोच, कहां से सोचेगा कुछ और भी किया जा सकता है। बट मुझे लगता है हम प्रिविलेज, हम कहीं ना कहीं वो है ना, प्रिविलेज थे। और आप जितने भी लोग यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं है ना, उनके ऊपर कुछ है ना, बोलते हैं ना, वो असीम कृपा है भगवान की, कि आज आप ये समझ पाओगे कि सच में, है ना, जो समय है, समय तो निकल जाना है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ ही निकल जाना है, हमने भी निकल जाना है। लेकिन क्या अल्टीमेटली जो मैं करना चाहता हूँ मैंने किया? क्या जिंदगी में सच में जो मैं चाहता था वो मैं कर पाया? उसके लिए मैं समय दे पाया? उसके लिए मैं सोच पाया? उसके लिए मैंने कुछ किया, आगे बढ़ा? और जब मैं पूरा घुमा फिरा के सारी चीजों की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका अल्टीमेट गोल हर एक इंसान क्या होना चाहता है? उसको फ्रीडम चाहिए, वो फ्री होना चाहता है। आपने सुना होगा ना, जो ज्यादातर लोग लेट 50s और 60s 65 में होते हैं, क्या बोलते हैं? फ्री हो गए हम, बच्चों की शादी हो। कुछ लोग बोलते हैं अरे शादी शुदी करके फ्री हो जाओ ना यार, बच्चे बड़े हो गए। अभी कल मैं एक शादी में है ना, शाम को थे हम एक मैरिज में, वहीं पर अरे भाई साहब निपट गया बस, फ्री हो गया आज, तीनों बच्चों की शादी हो गई। अरे क्या फ्री हो गए यार, 60-65 के हो गए, अब क्या करोगे फ्री होके, क्या करना है बताओ, है ना। रेखा जी हंसी आ रही, नींद आ रही है? है ना, आप समझ रहे हो। देखो मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, यू आर डूइंग अमेजिंग, यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग, है ना। बट समझने की कोशिश कीजिए, क्या सच में जो हम करना चाहते थे, है ना, जैसे मैं बचपन में हमेशा बोलता था आई वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, बड़े होते होते पता लग गया भाई एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हमसे ना हो पाएगा। है ना, तो ज्यादातर लोगों के साथ तो यही है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने बोला फ्रीडम की बात, अब मैं फ्रीडम की अगर बात करूं तो फ्रीडम क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। और सोच के देखिए 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करिए और सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपको नौकरी पे ना जाना पड़े। सोचिए कैसी होगी जिंदगी, है ना। आप जो करना चाहते हैं वो ही करते रहें, वो ही मर्जी हो। आपका मन कर रहा है मैं 10 बजे उठूं, 10 बजे उठूं, आपका मन कर रहा है मैं 5 बजे उठूं, मैं 5 बजे, आपका मन करता है अरे आज आज आराम करते हैं, आपको अपनी लाइफ में किसी के लिए, किसी चीज के लिए परमिशन ना लेनी पड़े। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना ना पड़े। ज्यादातर माँ बाप तो इसीलिए परेशान है कि बच्चा बड़ा हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, एजुकेशन पूरी हुई, कुछ नहीं कर रहा है, पड़ोसी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो नेगी जी का बेटा तो, वो शर्मा जी का बेटा तो, इसी में तो लगे पड़े। मुझे तो हंसी आ रही है, सच बता रहा हूँ, है ना। ये हो गई है लाइफ सब। शर्मा जी, है ना, नेगी जी, है ना, वर्मा जी का बेटा, ये हमारा बेटा कुछ नहीं, है ना। अब सोचो इसके बारे में सोचना ही ना पड़े आपके, आपको तो कैसी होगी लाइफ। बच्चों के बारे में सोचना ही ना पड़े। जो है ना, आज बोला ना, आप सोचते हो नंबर 1 है। मैं तो कई बार मन में सोचता हूँ, है ना, इस बिजनेस को तो हमने इसीलिए बिल्ड करा, मैंने तो खास कर, कि मैं चाहता हूँ मेरी फ्यूचर जनरेशन नौकरी ना करे। हाँ ठीक है, वो करें एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन उनको किसी के सामने वो फाइल लेके, डिग्री लेके ना जाना पड़े।
फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है ना, करो यार, समझो। कौन पूछ रहा है अंबानी जी ने कितना पढ़ा है, कौन पूछ रहा है टाटा रतन टाटा कितना पढ़ा है, कौन पूछ रहा है मोदी जी ने क्या कर दिया। यहाँ पॉलिटिकल डिबेट तो नहीं करेंगे हम, राइट। तो सोचिए केवल, है ना, कि लाइफ ऐसी हो जाए जैसे आप चाहो, जैसा आप डिजाइन में आप चाहो। सुबह उठूं तो मेरे घर में पूरे फ्लावर ही फ्लावर हूं, मैं सुबह उठूं तो गार्डनिंग करूं, पानी दूं आराम से। लेकिन सुबह सुबह उठ के कर पाते हैं क्या? सुबह उठ के तो वही हो रहा है, अरे कपड़े पहनूं जल्दी जल्दी, यार ब्रेकफास्ट दे दे यार, रोटी यार, जरा भाग रहा हूँ यार, मेट्रो छूट गई भाई। लेट हो गया यार, लेट हो, टाइम देख रहे हैं, टाइम 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 देखने का भी टाइम नहीं, घड़ी पहनी है 1 लाख रुपए की, है ना, वो तो दिखाना है ना स्टेटस सिंबल। कितनी बार देखते हैं आप दिन में उसको? गाड़ी तो ले ली, लेकिन कितनी बार फील लेके चलाते हो आप उसको, कि यार हाँ मेरे पास गाड़ी है, आज इंजॉय करने के लिए जाते हैं, है ना। वो तो वाइफ ने बोल दिया कि भैया 4 महीने से कहीं नहीं गए, लेके चलो, तो फिर लेके जाना पड़ता है। वो तो सबके साथ है। क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, हमने समझने की कोशिश करी, क्योंकि हम लाइफ में इतना बिजी हो गए कि हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। और ये सबके साथ है, ये मेरे साथ भी था जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, मैं जब जॉब कर रहा था वही था, आपने सुबह जाओ शाम को, सुबह जाओ खाना खाओ, है ना, कहीं बैठ जाओ, 4-5 इधर उधर की चुगली करो और बहो गया, है ना। सो फ्रीडम को आपको समझना पड़ेगा। मैंने बोला ना, आज मैं दिल से दिल की बात ज्यादा करता हूँ, है ना। बिजनेस तो ऑब्वियसली आप देख ही लोगे, अगर आपने ऑब्वियसली वैसे तो देख लिया होगा तभी आपको इस मीटिंग में बुलाया गया होगा, है ना। और अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लान तो हो जाएगा यार। अगर आप समझ पाए कि ये करना क्यों है या इससे ये मिल सकता है, तो वो तो हो जाएगा क्या करना, है ना। छोटा सा एग्जांपल है ना, कि अगर मैं आपको बोलूं कि पैदल जाना है 100 किलोमीटर, तो आप नहीं जाओगे, लेकिन बोलूंगा 100 किलोमीटर जाओगे, तो 100 किलोमीटर बाद वहां पर एक गड्ढा खोदोगे तो वहां 10 किलो सोना मिलेगा, आप जाओगे? नंगे पैर भी जाओगे, बोलोगे भाई कब जाना है, कपड़े कुपड़े छोड़ो ऐसे चल जाता हूँ। तो जिस दिन समझ आ जाएगा ना कि करना क्यों है, इससे क्या मिल सकता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सोच के देखिए, लाइफ में अगर फ्रीडम हो जाए, सोच के देखिए, जो आप करना चाहते हो आप वही कर रहे हो, आपको किसी के बारे में परमिशन ना लेनी पड़े, आप कहीं जब मर्जी हो कुछ कर, आप जो खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो, है ना। और भी चीजें हैं देखिए लाइफ में, लेकिन पता है ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कुछ ले लो, कहीं घूम लो। अल्टीमेटली लाइफ में क्या है, आप खुश हो कि नहीं? आप में से बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन खुश हो, हैप्पी हो? बोल सकते हो चारों खाने सेट हैं, जितनी है, आई होप सो बहुत सारे लोग बोल पाए ऐसे। ये बिजनेस आपको मदद कर सकता है, ये बिजनेस आपको उस जगह पे ला सकता है ना। लेकिन अब ये तो समझ आ गया फ्रीडम क्या है, कि भाई फ्रीडम ये है, या ये हो जाए तो बहुत ही बड़े, सोचने में तो हम सब माहिर है ना, आंखें बंद करो सब कुछ सोच सकते हैं, अरे अब तुम प्लेन में घूम रहे हैं, हम प्लेन चला रहे हैं, वट एवर, हमारा प्राइवेट चॉपर, है ना। लेकिन अब रियलिटी पे आते हैं कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसका इसका एक रीजन है, इसका रीजन क्या है? आज आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं इस बिजनेस के अलावा, अगर कोई नए लोग हैं, मैं बेसिकली उनसे ज्यादा बात करूंगा, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जितना भी आप पढ़े लिखे हो, वो कुछ भी हो, उसमें हम कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, कोई हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोई ग्रेजुएशन में, कोई 12th पास भी हो सकता है, कोई हो सकता है जिसने 8th ही पढ़ी, बहुत सारे लोग हैं, कोई होता है बहुत ही हायर, कोई कोई है ना आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकता है, कोई डॉक्टर यहाँ पर हो सकता है ना, कोई कोई सीए की तैयारी कर रहा हो, क्वालिफाई की प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई हो सकता है क्वालिफाइड हो, है ना। लेकिन अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है आज, उससे हम जो भी कमा रहे हैं वो बहुत तो बढ़िया है, उसमें हम सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में हम कहाँ पहुंचने वाले, ये तो आपको पता है ना यार। हम सोचते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हमें पता है चल जिंदगी तो चल ही रही है, कल 1 साल बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या 5 साल बाद भी जिस फ्रीडम की मैंने बात करी, या 10 साल बाद जिस फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ, वो मिलने वाला है आपको? देख भी पा रहे हो आप? देखिए ये मत सोचिएगा मैं तो टीचर की तरह बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ये मेरा थोड़ा स्टाइल है बात करने का, है ना। मुझे लगता है ना, वो एग्रेशन पता है क्यों है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार सबको ये समझ आ जाए, हर कोई इंसान फ्री हो जाए। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट, हर किसी की सोच, हर किसी का, है ना, समझने का तरीका अलग होता है। बट वो चीजें अंदर से कि यार एटलीस्ट जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना,
जो अभी तक बिजनेस में नए हैं या बिजनेस अभी ज्वाइन नहीं करें, आपको जरूर समझ आ जाए वो बाहर क्या कर रहा है, जो नहीं आया अभी यहाँ तक उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो यहाँ पर है, जो इस बिजनेस को कर रहा है, जो सोच रहा है, जिसको थोड़ा समझ आ रहा है, उसको आज जरूर समझ आ जाए कि यार इस बिजनेस को करना है। मेरा मकसद तो वही है, इसलिए वो थोड़ा सा एग्रेशन है, इसलिए वो थोड़ा सा मैं इस तरीके से मैं बात कर, अदरवाइज सब वेस्ट है। मैं आया, मैंने सुना, आपने बोला बढ़िया मीटिंग थी यार, और फिर चले गए, राइट। तो थोड़ा सा हमको क्या समझना है कि अब जो भी मैं कर रहा हूं, थोड़ा इसको समझने की कोई और कोशिश कीजिए कि भाई मैंने सोच तो लिया क्या मिल सकता है मुझे फ्रीडम से, लेकिन अब मैं जो भी काम कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, चाहे पढ़ाई भी कर रहे होगे, कुछ ज्यादातर लोग मुझे लगता है यहाँ पर जॉब वाले होंगे, या ज्यादातर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, या हो सकता है अपना ही कुछ काम कर, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो आप सोचिए आज जो भी आप कर रहे हो, क्या 5 साल बाद वो सब मिलने वाला है। और मैं अगर दो चीजों में इसको डिफाइन करूं, तो क्या समय और पैसे से कभी आप फ्री हो पा रहे हो पाओगे? क्योंकि अल्टीमेटली फ्रीडम तो वही है ना। अगर मैं बोलूं कि लोग किस चीज में इसको, है ना, रिलेट करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना फ्रीडम क्या है भाई, बड़ी चीज या बड़ी गाड़ी है वो, तो मैं उसी की बात करता हूँ, लोगों को वही समझ आता है। तो 5 साल बाद क्या समय और पैसे की फ्रीडम होगी आपको, जो भी आप काम करो? 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद? अब एक जवाब तो आपको अंदर से मिल गया होगा पक्का वाला, ज्यादातर लोगों को तो ना आया होगा मुझे पता है, आई होप सो बहुत सारे लोगों को हाँ भी आया, लेकिन ज्यादातर लोगों को जब मैं सवाल पूछता हूँ तो उनको लगता है नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। जो आप बात कर रहे हो, जिस लाइफ की आप बात कर रहे हो, जो चीज आप बता रहे हो, उसके बारे में तो, है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी आता भी नहीं, और अगर हम सोचते भी है तो सोच ही नहीं पाते, वो फ्यूज ही उड़ जाता है। अरे फ्रीडम कहाँ फ्रीडम है यार, है ना, कि फ्रीडम को तुम क्या समझते हैं, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम तो मिल चुकी है हमें 1947 में। अरे भाई, जो वो सिनेरियो था 1940 उससे बेकार सिनेरियो है आज। उस टाइम तो हमें पता था कि चलो कोई ना कोई हम पे राज कर रहा है, आज पता भी नहीं है और फिर भी कोई राज कर रहा है। आप सोचो, बिना पता हुए आपके बॉसेस आप पे राज नहीं कर रहे हैं? जहां आप काम करते हो वहां रूल नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, वो जैसा बोलते हैं आप उसी हिसाब से जाते हो, वो जिस टाइम में बोलते हैं, सुबह बोल रहे हो सुबह जाओगे, शाम को बोल रहे हो शाम को, दिन में बोल रहे हैं दिन में, नहीं जाते हो क्या? तो क्या है ये फ्रीडम? फ्री फ्री हो आप बताओ? हमारे बहुत से लीडर हैं, सुगीता अजमानी, बड़े अच्छे से बोलते हैं ना, आई एम द सीईओ ओ, है ना। देखिए, आई एम नॉट पुटिंग डाउन एनीवन, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर दिस बिजनेस। थोड़ा सा अलग कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा अलग सा कुछ समझना पड़ेगा, समय लगेगा, 1 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 10 मीटिंग, समय लो आप। लेकिन अगर ये चीज हो सकती है, जो मैं बोल रहा हूं, 1% भी अगर पॉसिबल हो कि ये लाइफ आप लीड कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, व्हाई नॉट? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं समझना चाहिए? क्यों इग्नोर करना चाहिए? अरे यार ये तो ऐसे ही। मैं फिर बोल रहा हूं, देर इज समथिंग डिफरेंट। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत चीजें और भी बताई होंगी, नए लोगों को कहीं और भी आपने बहुत सारी चीज सुना, ये तो वही है, लेकिन यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट है। यहाँ पर लोग आपको अलग मिलेंगे, यहाँ पर सोच आपको अलग मिलेगी, यहाँ पर एनर्जीज आपको अलग मिलेगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आप आओ कर लो, नहीं, है ना। ये तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या मिल सकता है, वो तो जब आप बोलोगे तो उसके बाद फिल्टर आउट करेंगे हम आपको भी कि बॉस, क्या आप उसके लायक हो कि नहीं हो। क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बट अभी समझने की क्या जरूरत है कि जो मैं कर रहा हूं वहां से मुझे फ्रीडम मिल सकती है। अगर जवाब आपका हाँ है, यस, तो मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस मीटिंग को अभी छोड़ सकते हैं, यू कैन ड्रॉप दिस मीटिंग राइट नाउ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जहां से समय और पैसे की दिक्कत खत्म हो सकती है और आप ऑलरेडी उसे कर रहे हो, तो पहले आप फोकस अपने ऊपर करो। इस बिजनेस में और भी चीजें हैं, आप उनको देखो, हेल्थ है, जो भी चीजें हैं ना, आप उनको देखो, लेकिन फिलहाल के लिए फोकस दे। बट अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ना जवाब है मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी ना था, जितने भी लोग हैं सबका ही ना होता, क्योंकि सेटिस्फाई तो कोई नहीं है ना यार, आप बताओ। सेटिस्फाई होते तो आप क्यों नहीं बोलते मैं तो क्लैरिकल नौकरी में हूँ, 70 80 हजार मिल रहे हैं, मैं तो बॉस नहीं बनना चाहता। हर कोई वही बनना चाहता है। और पता है, मैं एक चीज आपको बताऊं, है ना, विडंबना क्या है जिंदगी की, है ना, कि जिस इंसान को मैं गाली देता हूँ मैं वही बनना चाहता हूँ।
अपने बॉस को कौन अच्छा बोलता है बताओ आप मेरे को? कोई पूछता है अपने बॉस को? अरे आज तो फोटो लगा के मेरे बॉस मेरे, कोई करता है? आप मेरे पीछे देखोगे ना, हमारे मेंटर की फोटो लगी, कुछ तो होगा ना अलग यार। मेरे पेरेंट्स की भी नहीं लगाई है मैंने, मैं सच बता रहा हूँ। देखो मैंने बोला ना, मैं दिल से बात करूंगा। कुछ तो ऐसा अलग है ना। आप मुझे एक बंदा दिखा दो जो नौकरी करता है, उसने बॉस की फोटो लगा, दिखा दो आप मेरे को, मिलवा दो। सो सॉरी एक्चुअली समवन इज कॉलिंग। ओके है ना। तो अभी तक तो मेरे को कोई नहीं मिला, राइट? है ना। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें सो सॉरी है ना, समवन इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। और आई थिंक शायद ठीक है ना। तो मैं कहाँ पर था, है ना? वो देखो बात करते करते ना कुछ वो है ना डिस्टरबेंस एलिमेंट आ जाते हैं, तो है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से माहौल बनाते हैं। तो आप सोच के देखिए ना, जहां मैं बात कर रहा था आपसे, है ना, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे ये सब पॉसिबल है तो मुझे इसको किस तरीके से देखना चाहिए, है ना। लेकिन अब अल्टीमेटली लास्ट में बात आती है ना, कि करना क्या है। देखिए है ना, लेकिन करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्या नहीं करना। करने से पहले क्या बताऊंगा क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना है, पहली चीज, हमारे बिजनेस में सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अच्छा है कि नहीं है? कोई पैसा नहीं लगाना आपने। इस बिजनेस में आने के लिए, एंट्री लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना। दूसरी चीज, आपको अपनी जॉब को नहीं छोड़ना, है ना। क्या आपने अपनी जॉब को बिना छोड़े कुछ ऐसी चीज करी है? नहीं। अगर नहीं करी है तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहली चीज मैंने क्या बोला, आपने जॉब नहीं छोड़नी है जो नहीं कर। जस्ट अ मिनट। ओके यार, वो एक्चुअली एक डिलीवरी वाला है ना बंदा है, और उसको तो सामान देना ही है ना। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बट है ना, सो सॉरी है ना, आप लोग डिस्टर्ब हुए मीटिंग में। और है ना, है ना, वो जो बोलते हैं ना, वो चीजें जो बन रही होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे, है ना, मेरी तो आदत है, हम तो कर लेते हैं। और है ना, इंजीनियर है तो कहीं ना कहीं टूटी फूटी चीज को हमें बनाना आता है अच्छे से, है ना। तो वहीं पे लेके आते हैं आपको कहीं ना कहीं, है ना। सोच सोच तो रहे होगे अभी आप, है ना, 2 मिनट आंखें और बंद कर लीजिए, है ना, थोड़ी लंबी सांस लीजिए, है ना, चीजें बेटर हो जाएंगी। है ना। बट देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चंस तो मिल गए हैं। मुझे लगता है प्लान हो चुका है, बट अब वही है ना कि थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ता है यार, है ना, करना क्या। तो मैंने क्या बोला आपको, करना तो है जो करना है, लेकिन जो नहीं करना पहले उसको देखेंगे, है ना। जॉब नहीं छोड़नी है, पैसा नहीं लगाना है, ये दोनों चीजें नहीं करनी। लेकिन एक चीज जरूर बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, कि जो भी इंसान आपको आया, जो भी आपको मेंटरिंग या कोचिंग जो भी करेगा, उसको आपने ध्यान से सुना, क्योंकि वही आपको बताएगा कि इस बिजनेस में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब मैं करने वाले वो काम की बात आता हूँ, वो वर्क क्या है, वो तरीका क्या है, तो मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं। ऑलरेडी मैंने आपको बोला, प्लान आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे, है ना। दो ही काम है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। पहला काम, आप कंज्यूमर हो। दूसरा काम, जो आपको अच्छा लगता है आप शेयर करें। एवरी वन इज कंज्यूमर है, हर कोई कंज्यूमर है यहाँ पर। हर कोई सामान इस्तेमाल कर रहा है, कोई बिग बाजार जाता है, कोई कैंटीन चला जाता है, कोई कहीं जाता है। और उसको आप रोक तो नहीं सकते, जिंदगी भर करोगे। और दूसरी चीज, कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसे शेयर करते हो। अभी पठान मूवी आई, कितने लोगों ने देखी? केजीएफ आई थी, कितने लोगों ने देखी? अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे यार, वो तो बॉलीवुड मूवी तो ऐसी होगी, लेकिन इतना बिजनेस कर लिया, बताओ यार।
आज मैं देख रहा 400-500 करोड़ कर लिया, बताओ। पहले पहले 7-8 दिन में ही कर लिया था इतना। अभी वहां तो वो चल रहा था बायकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, कहाँ कहाँ बायकॉट भाई। अब वो क्या है, इन्फ्लुएंसिंग। आपके एक दोस्त ने देखी या किसी के किसी ने दोस्त ने देखी, उसने बोला अरे यार बड़ी बढ़िया है यार, सेट हो गई यार, शाहरुख खान ने तो क्या एक्टिंग करी है यार, जॉन अब्राहम तो आ रहे हैं, वाह वाह वाह, दीपिका पादुकोण तो यार सेट है यार। अब कुछ लोग चले गए पीछे पीछे, वो क्या है, क्या मिला आपको वहां से, ये क्या है। आपने कहीं ना कहीं किसी चीज को आगे प्रमोट ही तो करा है ना। हमारे बिजनेस में यही दो काम कर, आप कंज्यूमर हो ऑलरेडी, आपने अपना बाइंग चैनल चेंज करना है। कितना मुश्किल है आप बताओ, इज इट वेरी टफ। अगर ये सारी चीजें मिलने वाली हो जो मैंने आपको बोला, वो फ्रीडम आपके पास हो, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले, और भी बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत लंबा करा जा सकता है इस सेशन में। तो क्या उसके लिए बाइंग चैनल बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, आप बताओ। क्या इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा? लाइफ में इतना कुछ मिलने वाला हो, बाइंग चैनल चेंज करना कितना सिंपल है यार, ये क्यों नहीं समझ आ रहा। और यही समझना है हमको। और बाइंग चैनल चेंज करने के लिए पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइंग चैनल तो कहीं से भी आपका हो, वो परमानेंट हो वो टेम्पररी हो, वो बाइंग चैनल कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन आपकी जो बाइंग की जो आपकी है ना रिक्वायरमेंट है ना, वो तो हमेशा रहेगी। इसका मतलब वो बाइंग चैनल कोई भी हो वो तो रहने वाला है मुझे। तो वाई नॉट ऐसा बाइंग चैनल जहां से मुझे कुछ मिल सकता है, क्योंकि बाकी बाइंग चैनल से तो आपको आज तक ना कुछ मिला है, केवल डिस्काउंट के नाम को आपको बता दिया जाता है अगली बार आना 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आप 100 रुपए की चीज लेने जाते तो, लेकिन 500 की लेके आते, 1000 की लेके आ जाते, है ना। एक बार बहुत अच्छा था, वो बिग बाजार में एक ना ऑफर आया, अरे यार सेट, मैंने कहा बड़ा सही है कि आप अखबार लाओ और आपको इतना इतना मिलेगा, पुराने कपड़े, और मैं ले गया पूरा थैला भर के। मैंने कहा सेट है यार, ये तो बढ़िया है, सामान घर का आप ले आएंगे खाने पीने का। अब हम वहां पर गए, हमने दे दिए जी खूब सारे, है ना, किलो में किलो, ये लो जी यार, ये लो जी सामान लेके जाएंगे। अब मेरे दिमाग में चल रहा सेट है आज तो यार बढ़िया, अब तो घर में और कपड़े हैं, हर महीने आऊंगा और पुराने कपड़े तो हो ही रहे हैं, देखते थे। उन्होंने कूपन दे दिए 4-5। मैंने कहा सही है, चलो अंदर जाते हैं। अंदर गए, शॉपिंग वॉपिंग कर लिया हमने 2-3, मैंने कहा अच्छा ये 35-4000 के कूपन है, चलो जी ले लो के हम चले गए। अब वो बोलते हैं जी आपका तो बिल हो गया 4000। उसने बोला आप मुझे एक काम करो, आप हमको कितने, कुछ बोला उसने, 3800 रुपीज, 200 रुपये उसने लेस कर। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, कूपन है भाई 3500 रुपये का। बोला भैया एक कूपन ना एक बारी में एक ही यूज होगा, है ना, एक बारी की शॉपिंग में एक ही यूज होगा, और आप मैक्सिमम इतना ही यूज कर सकते हो, 1000 रुपये कूपन तो आप 20% ही कर पाओगे। यार मैंने कहा ये सही। तो बाहर के बाइंग चैनल तो ऐसे हैं, बट अगर मैं यहाँ की बाइंग चैनल की बात करूं कि अगर आप बदलोगे तो आपको एक फ्रीडम मिल सकती है। पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो फ्री होने की बात कर रहा हूं। आज संडे है ना, आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है ना। इस मीटिंग के बाद कॉल करूंगा सबको, और ये बिजनेस तो बहुत सारे लोगों को बताना है, उनको ही बताएंगे, राइट, है ना। तो बाइंग चैनल चेंज किया जा सकता है ना। अब दूसरी चीज बात करते हैं, दूसरी चीज जो मैंने बोला प्रमोशन, या मैंने बोला इसको रेकमेंड। आप एक बात बताइए, सिंपल सी चीज, आज आपका कोई फ्रेंड, मैं बहुत एग्जाम्पल बहुत हमेशा देता हूँ, एक फ्रेंड आपका देहरादून आता है, या मैं देहरादून में हूँ, और भगवान ना करे कुछ उसको अचानक से पेन हो गया या पैर में उसके दर्द हो गया, यार वो पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए आया, तो मुझसे पूछता है यार कौन सा अच्छा डॉक्टर है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, जो डॉक्टर मुझे पता होगा। अब वो वहां गया, उसने वहां पर अपना इलाज कराया, जो भी कराया वो ठीक हो गया, उसने पैसे दिए, सब कुछ दवाई ली, जो भी, मेरे को क्या मिला, नहीं मिला। लेकिन गया किसके थ्रू, इसको बोलते हैं हम रिकमेंडेशन। जैसे अभी पठान मूवी आपके कहने पे बहुत सारे लोग चले गए, आपको क्या मिला, या जिसके कहने पे आप गए उसको क्या मिला। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप किसी को, जैसे आज आपको समझ आया, आप किसी को बताते हो तो आप पैसा बना सकते हो। अच्छा कैसे बनाना है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैसे तो आप उनसे पूछिए जो है। लेकिन आप सोच के देखिए, जब मैंने, देखिए पता है इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो फ्रीडम वाला जो पहला फेज में बात कर रहा था ना, वो समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। अगर वो फ्रीडम, ये सारी चीजें केवल ये दो काम करके मिल सकती है, तो क्या आपको करना चाहिए, डिसीजन आपका।
समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, है ना। हमारे आलोक सर बोलते हैं ना कि आज आपने यहाँ पर आया, मीटिंग में आया, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, अभी आप और लोगों को सुनोगे जो सक्सेसफुल हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि कई बार क्या होता है ना, आप एक ऐसी गाड़ी ये मान लेते हैं जिसमें अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, है ना, तो आप उसमें उसमें बैठ जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ जाएगी। भाई अच्छे लोग बैठे हैं, टाटा अंबानी, है ना, जो भी बड़े बड़े बैठे हैं वहां पर, अगर अच्छे लोग बैठे तो आप पूछोगे कहाँ जा रही है ये गाड़ी, आप बोलोगे चले बैठा भाई किसी तरीके से मेरे को, है ना। ये बिजनेस भी वैसा ही है। यू विल फाइंड मेनी पीपल है जो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या कर चुके, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे सर्जन। हम आपको क्या बस एक इनविटेशन दे रहे हैं, हम आपको एक इनविटेशन दे रहे हैं कि हम एक गाड़ी में हैं, हम एक व्हीकल में हैं, है ना, जो एक एमवे नामक व्हीकल है, उसमें आप आइए, बैठिए, देखिए, है ना, और जो भी ये सपनों की बात की गई या जो भी ये फ्रीडम की बात की, इसको फील करने की कोशिश कीजिए दूसरों की आंखों से, उनकी आंखों से जो कर चुके हैं, जैसे हमने करी। और जब आपको समझ आ जाएगा तो आप इस बिजनेस को करिए, और अगर नहीं समझ आता है तो दोस्त बनेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कभी कुछ मौका मिला तो कुछ और करेंगे साथ में, क्या दिक्कत है ना, राइट। तो देखिए मेरे को ज्यादातर जो बात करनी थी मैं तो कर ही चुका हूं, है ना। लेकिन पता है इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग में क्या था, मैं बस एक चीज बताना चाह रहा था आपको कि केवल समझने की कोशिश कीजिए कि इस जिंदगी में ना जो भी हम कर रहे हैं उसके अलावा बहुत कुछ है जहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपनी आंखें तो खोलनी पड़ेगी, अपना दिमाग तो खोलना पड़ेगा, अपना नजरिया थोड़ा तो बदलना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या मुझे चाहिए, है ना, और क्या जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं कुछ और कर सकता हूं। अगर आपको ये समझ आता है और आपकी सोच वहां तक जाती है तो आप इस बिजनेस में, हम आपको इनवाइट करते हैं, हम सब आपकी मिलकर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राहुल। जबरदस्त, शानदार, थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन, या फिर ओवरऑल टीचिंग आई वुड से। आज कुछ जूम में भी चल ही रहा है, लोग कैमरा ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, बट एनीवेज आगे चलते हैं। और मेन तंत्र की बात मुझे शायद यही समझ में आती है कि जो कि आपने भी जिक्र किया, और जितने भी सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, कि रिस्पेक्टेड पीपल वुड रिस्पेक्ट एंड। जो आदमी खुद अपनी और अपने लोगों की, अपने समाज की और लोगों की इज्जत करता है, वही इस बिजनेस को समझ पाए। क्योंकि इट इज नॉट वेरी कॉमन, एंड नॉट वेरी कॉमन बिकॉज not many people would understand it thoroughly. So thank you for those all thought provoking, sorry मैं भी अभी बुखार से उठा हूँ, तो सॉरी, थैंक यू फॉर ऑल दोस थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज। सोचने पे मजबूर कर देना शायद वही एक लीडर का सबसे शानदार काम होता है, एंड यू हैव डन इट ब्यूटीफुली वेल। सो थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ लीडर से, जिनसे हम समझ सकते हैं। वैसे आई रिक्वेस्टेड ऑल द सिल्वर्स एंड अबव टू पुट इन देयर नेम्स, लेकिन नहीं डाला है, तो जिनको मैं जानता हूं मैं उन्हीं को बुला लेता हूँ। ओके, ओके, रेखा सोनी जी प्लैटिनम है इस बिजनेस के अंदर। आई वुड रिक्वेस्ट रेखा सोनी जी प्लीज टॉक टू अस। प्लैटिनम एक ऐसा लेवल होता है जहां पर कि आप इस बिजनेस की टर्नओवर को 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से 6 महीने ऑफ द फिस्कल आप रोल ओवर करते हैं। सो रेखा सोनी, या थैंक यू अंकुर। एक्चुअली वीडियो को एबल करने में नहीं हो पा रहा है यहाँ से, बट कोई कुछ बात चैलेंज नहीं है, है। जूम हाँ में जी, हाँ जी, चैलेंज है, कोई बात चैलेंज नहीं, आप है। बात कीजिए। हाँ जी। जी जी जी, सभी को नमस्कार। नाम रेखा सोनी, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी। आपसे या नाउ ओके। तो मैं गुड़गांव से आप सभी से बात कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सीएस हूँ, और इस बिज़नेस को मैं अपने कुछ समय इन्वेस्ट करके बहुत ही पैशन के साथ फैमिली के साथ मिलकर बिल्ड कर रही हूँ। बहुत अच्छा जो है आज राहुल ने एक प्रोवोकिंग सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्यों एमवे, क्यों हमें इस बिज़नेस को करना चाहिए। डेफिनेटली हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। ये बिज़नेस बहुत सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। इसको सफल बनाने के लिए हमको एक सिस्टम और एक टीम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और एक प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, तभी इस बिज़नेस में हम लोग सफल हो पाएंगे।
amazing business, amazing team coaching, and thank you so much. And back to Ankur. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. जबरदस्त। और आगे चलते हैं। और ओके, अंकित फाउंड प्लैटिनम है इस बिजनेस के अंदर। आई वुड रिक्वेस्ट अंकित प्लीज टॉक टू अस। ये वो 10 लाख रुपए का बिजनेस है जो कि रोल ओवर होता है पूरे साल, ऑल द मंथ्स ऑफ द फिस्कल, व्हिच इज काइंड ऑफ अ वेरी फ्लैट बिजनेस थ्रू आउट द ईयर, ओवर द मंथ्स, ओवर मंथ। अंकित। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अंकित है और मैं बिजनेसमैन हूँ बाय प्रोफेशन और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ बहुत ही पैशनेटली। और राहुल जी ने इतना जबरदस्त तरीके से समझाया और इतनी कम एज के अंदर में इतनी सारी विजडम, टू गुड टू बी ट्रू, है ना। बट दिस इज ट्रू। और ये शायद ये एसोसिएशन और ये बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है जो विजडम है। पैसा तो बनता ही है ना, क्योंकि एवरीबडी इज देयर फॉर मनी एंड पैसिव इनकम, एंड दैट टू पैसिव इनकम, है ना। सो मैं तो यही बताऊंगा कि लास्ट टाइम आप सोचो आपको किसने अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए इतना समझाया। 1 घंटा तो छोड़ो, क्या 15-20 मिनट भी किसी ने आपकी सफलता के लिए बात करी है कभी लास्ट टाइम ऐसे इस तरीके से। सो यू आर ब्लेस्ड कि यू आर इन दिस मीटिंग, और यू आर ब्लेस्ड इफ यू कैन अंडरस्टैंड जो राहुल जी समझाना चाह रहे थे। सो आई थिंक यू आर मैच्योर्ड इनफ टू टेक द राइट डिसीजन। जस्ट एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज जस्ट ऑसम। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इसीलिए थोड़ा रुक जाता हूँ बात करते करते, क्योंकि दिस इज अमेजिंग। आई एम स्पीचलेस। इस अपॉर्चुनिटी से सब कुछ चेंज किया जा सकता है जिंदगी के अंदर। और वही बात है कि देयर इज नथिंग टू लूज। फूल गए तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है। एंड रेस्ट आई लीव इट टू योर इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू अंकित। एज ऑलवेज जबरदस्त विजडम और हंसी मजाक के अंदर बातें कह देने का हुनर। सो नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड बैक ऑन द मीटिंग। सो जिस तरीके से बिजनेस के बारे में बात करिए, बिजनेस इज कल्मिनेशन ऑफ 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। लाइक किसी भी बिजनेस को करने का तरीका सिर्फ 2 ही है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ सर्विसेज होती है, राइट। So now we would move back to our leader and we would talk about another aspect of this business. एक तो पहली वाली बिजनेस के अंदर बात हुई कि भाई ये क्या बिजनेस है, क्यों करने चाहिए। अब दूसरे एस्पेक्ट के अंदर, ये सेकंड के अंदर हम बात करेंगे जिसके अंदर की ये देखेंगे कि इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स क्या है और वो प्रोडक्ट्स ही क्यों, राइट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट दीज प्रोडक्ट्स शुड नीड टू बी वर्कड फॉर। क्यों कुछ ना कुछ और ना होकर यही प्रोडक्ट्स हैं जो कि नीड ऑफ द आवर, राइट। सो आई वुड मूव बैक टू अवर अमेजिंग कपल, राहुल एंड कृति। थैंक यू सो मच अंकुर जी। एंड वाओ, है ना, मजा आया। देखिए आपने देखा होगा, है ना, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेसमैन, है ना, तो अपनी लाइफ में ऑलरेडी हाईली सक्सेसफुल, है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, थोड़ा लंबा टाइम ले लिया मैंने, इसलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा, है ना, शॉर्ट में रखूंगा। बट अभी कोरोना पीरियड, है ना, गुजरा ही है, या मुझे लगता है अभी चल ही रहा है। कहीं ना कहीं कुछ वेव्स की बात हो रही है जो सो, और कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में हो गई ना पैसे के बाद, वो हो गई है हमारी हेल्थ। आज इंसान सोच रहा है कि यार मैं फिट हो जाऊं, उसको थोड़ी सी बीमारी लग जाती है तो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है हॉस्पिटल्स में, है ना, क्योंकि वो फिट रहना चाहता है। वो चाहता है मुझे कोई बीमारी नहीं, है ना। तो हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हर कोई कंसर्न है, अपने लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं समाज के लिए भी, है ना। और आज तो ये नीड हो गई। हो सकता था 2-3 साल पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम मानते थे कि यार ठीक है ना, सही हूँ, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं है, मैंने रिपोर्ट कराई। बट आज तो लोग फिट होने के बाद भी अपने आप को ये चाह रहे हैं कि मैं 50 का हो जाऊं, 60 का हो जाऊं, 100 का हो जाऊं, तब भी फिट रहूं, क्या कर सकता हूं मैं उसके। तो वो कोट है ना जो वो आज सच हो रहा है, वो हेल्थ इज वेल्थ, है ना। क्योंकि कोरोना में देखा है ना लोगों ने, कितना भी पैसा था क्या कर पाया हम, क्या मतलब परिवार वाले, कुछ लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे थे, कुछ लोग, है ना, नेता वेता सबको जानते थे, कुछ लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कहा क्या कर पाए बता। क्यों? क्योंकि
उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, और कहीं ना कहीं वो हेल्थ का एक ऐसा चैलेंज था जिसमें, है ना, हम सब नए थे और कहीं ना कहीं पता, बट उसके बाद जो सिनेरियो हुआ, जो भी हुआ, एक चीज तो पता लग गई कि यार कहीं ना कहीं हमको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, हमको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, हमको कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखना है। पॉलिसीज हो गई बहुत सारी, है ना, जो लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता उन सब ने कार्ड बनवा लिए है ना, क्योंकि उन्हें पता है भैया आप कोई भरोसा नहीं है ना। और आप देखो देखो, मैं केवल कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखो रोज टीवी में आप खोलो, कोई ना कोई सेलिब्रिटी कुछ हो गया फिट होते हुए भी हो गया। मैंने बोला ना, फिट होने के बाद भी लोग सोच रहे हैं और कैसे अच्छे हों। तो हेल्थ आज की डेट में कहीं ना कहीं वो एक चैलेंजिंग चीज भी हो गई है कि यार एक चैलेंज है अपने लिए कि अपने आप को फिट कैसे रखें। और मैं मानता हूं इसको बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा, देखिए जिस तरीके से पैसा अर्न करना पड़ता है ना, उस तरीके से हेल्थ को भी कमाना पड़ता है, हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है, हेल्थ के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। आप पैसे के लिए जाते हो ना, सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, अपने स्किल्स लगाते हो, अपनी नॉलेज लगाते हो, है ना, कई बार कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालते हो कि चलो यार थोड़ा बहुत और अच्छा कर लो। उसके बाद आपको पैसा मिलता है, सैलरी के नाम पे, तनख्वाह के नाम पे, कुछ बोनसेस मिल जाते हैं। उसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, तो कहीं ना कहीं हमको हेल्थ के लिए भी वो अर्न करना पड़ेगा। अब ये अर्न क्यों है ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं कुछ नए लोगों के लिए खासकर ये चीजें बता रहा हूँ, है ना। अर्न, EARN, ई मतलब डेली एक्सरसाइज, फ्री की चीज है यार। बहुत टाइम तक मेरे को भी नहीं समझ आया था कि सुबह सुबह चलो यार आधा घंटे वॉक ही कर लेना चाहिए। कई बार मैं सोचता था यार जिम जाऊंगा ना तो ही एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ में जो मुझे लगता है हर किसी के लिए फ्री है, उसके लिए हर कोई टाइम निकाल सकता है। लेकिन क्या आप कर रहे हो, ये पहला पिलर है फिटनेस का, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट कि आप डंबल उठा रहे हो, आप ये करो। एक्सरसाइज मतलब आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं उस जोन में डाल रहे हो कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करे, कहीं ना कहीं कुछ स्वेटिंग हो, कहीं ना कहीं, है ना, आपके सारे बॉडी पार्ट्स कुछ ना कुछ टॉक्सिक रिलीज करे। वो डंबल उठा लिए, ये कर लिया, उससे नहीं। एक्सरसाइज मतलब कहीं ना कहीं प्राणायाम करो, चाहे आप योगा करो। तो इफ यू वांट टू बी हेल्दी, आपको कहीं ना कहीं आधा घंटे से 45 मिनट या 1 घंटा मिनिमम, अगर किसी का बहुत कम टाइम है तो आधा घंटा, ज्यादा टाइम है तो 1 घंटा, 1.5 घंटा भी कर सकता है, 2 घंटा भी कर सकता है, बट बहुत ज्यादा एक्सेस में बोलते हैं ना, एक्सेस में सारी चीजें थी। तो एक्सरसाइज कम से कम मिनिमम 30 to 45 मिनट, अच्छा आप ब्रिस्क वॉक कर लो या किस तरह। तो इफ यू वांट टू बी हेल्दी, पहली चीज, अगर आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड कर देते हैं, हो सकता है वो पहले 5 मिनट, 10 मिनट ही, 15 मिनट ही, फिर धीरे धीरे बढ़ के वो 1 घंटा, आधा घंटा हो जाए, ये हो जाए। अगर आप इसको ऐड कर ले तो आप देखना, देखिए सबसे पहले तो ना कई बार क्या होता है ना, जब शुरू शुरू मेरे को लगता था यार मैं तो नहीं उठ सकता, और सुबह आप उठो, आप उठ के देखना, जो भी इंसान है जो थोड़ा लेट उठता है ना, वो सुबह उठ के देखिए बड़ा अमेजिंग लगता है, पता है, सुबह उठ के बड़ा मजा आता है, फ्रेश एयर में अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा फील, आपकी स्किन थोड़ा सा और अच्छी होने लगती है। तो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ऐसी है, देखो मैं फ्री वाली चीज बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज तो फ्री वाली चीज भी नहीं करते ना, है ना। अच्छा सुबह जाके टहलना नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूँ वॉक करते, वो टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं ऐसे यार, वो 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, 10 साल बाद भी ऐसे रहे, वो एक्सरसाइज नहीं चल रही, वो टाइम पास कर रहे हैं। तो उसका भी एक तरीका, उसको थोड़ा सा समझिए कि एक्सरसाइज किस तरीके से होनी चाहिए। मैं वॉक कर रहा हूँ तो किस, या पहले तो निकलना शुरू कीजिए, तब बाद में इस चीजों को देखना। तो पहला पार्ट हमारी जो फिटनेस जर्नी का, या मेरे को अब फिट रहना है, या मेरे को अपनी सारी चीजें सही लगनी है, जब मैं जैसा आज हूँ वैसे ही 10 साल बाद भी दिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहली चीज है आपकी, क्या आप अपनी लाइफ में एड ऑन एक्सरसाइज कर रहे हैं आधा घंटा, इसको थोड़ा समझना। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं एटीट्यूड, है ना। कुछ लोग एटीट्यूड को समझते हैं कि यार बड़ी गाड़ी आ गई तो हम बड़ी बड़ी गाड़ी से बाहर निकलेंगे और एटीट्यूड दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चल के, बॉडी बन गई तो ऐसे ऐसा करेंगे। नहीं बॉस, एटीट्यूड इज ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ। आप किस चीज को किस तरीके से देखते हो, है ना, आप इंसानों को किस तरीके से जज करते हो, क्या आप प्यार करते हो किसी से, क्या कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसे समझ रहे हो। आज अगर आपका यहाँ पर एटीट्यूड होगा ना समझने वाला, अच्छा एटीट्यूड होगा ना आपको, तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी। अगर आपका एटीट्यूड होगा ना नेगेटिव वाला, अरे यार, तो आप पता है, अरे ये वही था यार, पहले भी सुना। यही तो डिफरेंस है। मैं क्या चाहता हूँ, आप वो पहले वाले एटीट्यूड आप में आओ, आप, इफ यू वांट टू बी फिट, इफ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी। क्योंकि हेल्दी का मतलब केवल फिट रहना नहीं है, खुश रहना भी तो है। हेल्दी होगे तो खुश ऑटोमेटिकली आप हो जाओ, खुश रहोगे तो हेल्दी भी हो जाओ।
तो अपने एटीट्यूड को कहीं ना कहीं सही कीजिए। और कहीं ना कहीं मैं अगर एटीट्यूड की बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है ना, ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास के लोग हैं या जो हमारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है या जहां पर हम रहते हैं वो एटीट्यूड हमारा वैसे ही बन जाता है। आप देखो, आप 4-5 दिन कुछ बूढ़े लोगों के साथ बैठो, आपकी बातें वैसी हो जाएंगी, अरे कुछ नहीं है जिंदगी, क्या है यार, ये तो कट गई हमारी, ऐसी हो जाओगे आप भी, चाहे 25 साल के हो, है ना। आप 25 साल के यंग के साथ बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा, तो आप वैसी एनर्जी फील करोगे, यार बड़ा है वो, कुछ बात करेगा इनोवेटिव। 35-40 के साथ बैठ जाओ तो वही बातें, अरे यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी बड़े, आपका माइंडसेट वैसे हो जाए। तो वो एटीट्यूड आपका उस तरह की, तो एटीट्यूड सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ज्वाइन करते हो, कुछ पॉजिटिव वीडियोस देख सकते हो, कुछ ऐसे लोगों को सुन सकते हो जो आपको लगता है यार हाँ इनकी बातें, इनके बहुत सारे फॉलोअर है, अच्छी बातें करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप महात्मा बन जाओ या आप कुछ, एटीट्यूड मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज जो आपकी इनर सेल्फ को अच्छा करे, आपको अच्छी वाइब्स दे, आपको अच्छा सोचने मजबूर करे किसी के बारे में, उस तरीके से कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। तो मैं मानता हूं एटीट्यूड जो हमारा सेकंड पार्ट है हमारी हेल्थ की तरफ या हमारी फिटनेस की तरफ या हमारी हैप्पीनेस की तरफ, आप अपने एटीट्यूड को बहुत जल्दी, क्योंकि पता है आज की डेट में बोलते हैं ना कलयुग में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, है ना। कोई बुरे काम के लिए तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कोई अच्छे काम है तो उसके लिए भी आप अगर 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन कुछ चीजें रहते हो, अच्छे लोगों के साथ कुछ चीजें समझते हो, तो आप अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, राइट। तीसरा जो पार्ट है ना, जब मैं आर की बात करता हूं तो आर मतलब रेस्ट। ये सबको पसंद है, लेकिन बोलते हैं ना कितना और कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैंने चाय में तो चीनी डालनी है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने गाड़ी तो चलानी है, बट कैसे इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा हमको चीजों को समझना पड़ेगा। उसी तरीके से रेस्ट है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बस मैं तो लेट गया, है ना, पैर ऊपर करके सो गया, है ना, मैं तो सोता ही तो हूं अच्छा रात को। रेस्ट की भी एक परिभाषा है ना। आज आज सुबह एक सेशन था, है ना, हमारे, है ना, एक डॉक्टर साहब हैं और वो सेशन ले रहे थे, और है ना, उन्होंने बोला कि जब आप सोते हो ना तो आपकी बॉडी किडनी की तरह काम करती है। किडनी का क्या, प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई। तो जब आप अच्छी स्लीप ले, तो अब वो अच्छी स्लीप का मतलब क्या है कि आप साउंड स्लीप लो। साउंड स्लीप मतलब बिल्कुल साइलेंट। आपकी 7 से 8 घंटे की नींद ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको ये भी फील ना हो कि क्या आसपास हो रहा है। कुछ लोगों के तो फोन ही बजते रहते हैं नीचे, अरे नींद आई थोड़ा आधा घंटा, टुंग कुछ हुआ, अरे क्या है, हाँ देख लेता हूँ मैसेज तो नहीं आया। फिर थोड़ी देर नींद आई हो तब तक बच्चा रो गया बगल में। है ना, आजकल थोड़ा बहुत मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, छोटी बिटिया है ना। ठीक है, वो फेज है, वो तो लाइफ का, लेकिन कोशिश कीजिए कि साउंड स्लीप लीजिए। और 7 से 8 घंटे, ऐसा भी नहीं कि आप 4 ही घंटे सो रहे हो, 3 ही घंटे सोएंगे जी, मोदी जी 3 घंटे सोते हैं। कुछ लोग डायलॉग मारते हैं। भाई उनको देखने के लिए तो पता नहीं कौन कौन डॉक्टर बैठे हैं वहां, हर चीज का इलाज वो चल रहा है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आपको कौन देख रहा है। और कंपेयर हम किनसे कर रहे हैं, अरे वो तो 3 घंटे सोते हैं, अरे वो तो 2 घंटे, अरे भाई उनके लिए अलग चीजें हैं, आप अलग हो, आप अपने को देखो। तो 7 से 8 घंटे कम से कम। बहुत ही ज्यादा आराम करना है तो आधा घंटा और बढ़ा लो, अब बहुत ही कम करना है तो आधा 1 घंटा कम कर लो, 5 कर लो। लेकिन बोला जाता है एक एवरेज जो स्लीप होनी चाहिए वो 7 to 8 आवर्स। तो हमने 3 चीजों की बात तो कर ली ना। है ना, एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, फ्री की चीज है। एटीट्यूड चेंज करना, आजकल तो यूट्यूब से आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें, अगर कुछ चीजें सुन लोगे, हमारे ऐसे मीटिंग के माहौल में आओगे, तो आप देखना आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लोगों की तरफ, है ना, अपॉर्चुनिटी की तरफ, पैसे की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने कॉलीग की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, सब बदल जाएगा। सो सॉरी। तीसरी चीज रेस्ट, ये भी फ्री की चीज तो है, आराम ही तो करना है, सो नहीं तो, लेकिन साउंड स्लीप। इन 3 चीजों को आपने सही कर दिया तो इसके बाद आती है चौथी चीज, जिसको बोलते हैं हम एन, वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट में सुनो। देखिए, हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खा रहे हैं बस, लेकिन अल्टीमेटली मैंने रोटी खाई तो मुझे रोटी थोड़ा ना मिल रही है, मैंने चावल खाया तो चावल थोड़ा ना मिल रहा है, मैंने कुछ फ्रूट्स खाए तो फ्रूट्स थोड़ा ना मिल रहा है। उसमें कुछ चीजें हैं जिनको न्यूट्रिशन बोला जाता है।
जैसे फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। कि मैंने खाया तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ न्यूट्रिशन लिया, मैंने रोटी खाई तो मेरे पेट को आ रहे, वो तो पेट भर रहा है बस। इसीलिए आज की डेट में ज्यादातर बीमारियां या ज्यादा अनहेल्थी जोन क्यों हो गया? क्योंकि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो कुछ भी खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं तो कुछ भी खा रहे हैं। दूसरी चीज, आप कितना ही अच्छा खाना कर लो, आप सोच के देखो जो उग रहा है कैसे उग रहा है। हम तो बहुत सारे किसानों, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी आता है जो एग्रीकल्चर में काम करता है, हम बहुत सारे किसानों से बात करते हैं। दे टेल अस कि किस तरीके से आजकल चीजें उगाई जा रही हैं, किस तरीके से चीजें बनाई जा रही हैं, और ये सबको पता है। टीवी में न्यूज देखो आप, ज्यादा मत देखना, नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो लेकिन पता होना चाहिए देश दुनिया के बारे में। बताया जाता है ना, वो स्प्रे करा, वो एक मुरझाई हुई वो हरे से पत्ते की वो सब्जी थी, वो ऐसे हो गई बिल्कुल सेट, है ना? यही तो खा रहे हैं हम, राइट? तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, क्या हम इस चीज को समझ रहे हैं? और आजकल तो हर जगह न्यूट्रिशन है यार। लोगों ने तो, आप सोच के देखो, टीवी में तो तेल में भी और हर चीज में है ऑब्वियसली न्यूट्रिशन। लेकिन आप देखो आज की डेट में, जब पहले के ऐड आप देखो 5-6 साल पहले के, और अब के ऐड देखो, तो आज न्यूट्रिशन की बात की जा रही है टीवी पे। पहले तो हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है कि भाई नहा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहाया तो मैं भी नहाऊंगा। उसने पिया तो ठंडा ठंडा कूल कूल, तो मैं भी पीऊंगा। लेकिन आज बताया जा रहा है कि भैया ये क्यों पीना है? क्योंकि इसके अंदर ये मिलता है, इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर फैट है, इसके अंदर ये फैट फ्री है, ये शुगर फ्री है, ये फलाना है, ये वो है। इसका मतलब क्या है? वो न्यूट्रिशन एक ऐसा की चीज हो गई है आजकल जो हर किसी को समझ आ रहा है। इसीलिए आजकल इसमें जोर भी दिया जा रहा है, इम्यूनिटी की बात की जा रही है, न्यूट्रिशन, ये विटामिन ले लो, वो विटामिन, ये हो रही है की बात नहीं हो रही। तो हमको भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर पार्ट है हमारी हेल्थ की तरह, हमारे हेल्थ फिटनेस, हमारे हेल्थ गोल की तरह, और कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस की तरह। आप स्वस्थ रहोगे तभी तो फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। आप सोचो, आप कमा रहे हो और आपको कुछ हो जाए, मैं विश नहीं करूंगा किसी को कुछ हो, है ना, भगवान करे मेरी बात कभी ये सच ना हो, लेकिन सोच के देखिए, क्या ये तो लाइफ है ना यार, रोज हो रहा है आमने सामने हमारे, रोज देख रहे हो आप कहीं ना कहीं। आप अपने आप को रख के देखो उस जगह, तो हैप्पीनेस भी तो कहीं ना कहीं जुड़ी है आपकी हेल्थ के साथ। तो क्या उसके लिए अगर कुछ न्यूट्रिशन की नॉलेज हो जाए, कुछ चीजें अगर मैं एक्वायर कर लूं लाइफ में, कुछ चीजें ऐड ऑन कर लूं, तो क्या बुरा है यार? लेकिन समझिए, मैं केवल समझने के, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं, मैं बस केवल समझाना चाह रहा हूं। 3 तो फ्री की चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन चौथी चीज, जब न्यूट्रिशन की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं फिर हमको थोड़ा सा डीप नॉलेज लेनी, क्योंकि मार्केट में या इधर उधर तो बहुत कुछ है आपको मिले, राइट? है ना? अभी देखिए, मीटिंग सुनते सुनते बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है। राइट? है ना? तो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, और मैं अगर अपनी बात करूं, तो वी आर नंबर 1 इन न्यूट्रिशन। वी प्रोड्यूस ऑर्गेनिक थिंग्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। और कहीं ना कहीं अगर आपने एमवे का नाम सुना है या नहीं भी सुना है, क्योंकि आज हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, लेकिन आपने न्यूट्रलाइट का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि हम न्यूट्रलाइट में डील करते हैं। और जब आप न्यूट्रिशन को कभी सर्च करोगे या न्यूट्रिशन को जब आप समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि न्यूट्रलाइट एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पुरानी है, 1934 से। आप सोच के देखो, 1934 में उन्होंने सोच लिया था कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। आज की एक कंपनी आती है और बोलती है हम बहुत अच्छे हैं, या मार्केट में कुछ आपको मिलता है, तो आप सोच के देखो 1934, 80 साल से भी ज्यादा, और आज कोई यार बोला हम बहुत बड़े। अरे ऐसे हो सकता है क्या? अब भाई दादाजी नहीं होते तो पापा कहां से होते, फिर आप कहां से होते? ये तो वही बात हो गई ना। अब आप बोल दो नहीं 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 होते तब भी हम होते, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना बॉस। तो जो फाउंडर है जिन्होंने शुरू करा, बट आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। देखिए, मैं शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी मेरा, है ना, गॉन, है ना, चला गया है, और थोड़ा सा टाइम लूंगा बिल्कुल अंकुल जी से पूछ के, और है ना 2 मिनट और। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, तो आपको न्यूट्रिशन को चूज करना पड़ेगा। और 2-3 चीजें हैं जो बहुत पर्टिकुलरली आपको समझनी पड़ेगी, है ना, कि किस तरीके से वो उगाया जा रहा है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और किस तरीके से अगर कोई उसको ले रहा है तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। ये तीनों एस्पेक्ट पे आपको इसको देखना पड़ेगा।
एंड व्हेन इट कम टू न्यूट्रलाइट, तो मैं आपको बोलूं इट्स ऑल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने वर्ड दे दिया, आप जिनके साथ आप आए उनसे पूछिएगा ऑर्गेनिक क्या होता है ना, राइट। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको समझ आएगा कि न्यूट्रलाइट जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है कि अगर आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी जोन में हो, आप आज बहुत फिट हो, आज आप बिल्कुल यंग हो, आप बिल्कुल सेट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जिंदगी भर ऐसे रह सकते हो। ठीक है, बीमारियां छोटी मोटी चीजें, खांसी जुकाम बुखार तो होगा, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार हमने खाया, हमको ऐसे नहीं, कुछ चीजें होना जरूरी भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो बड़ी बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जो आजकल सबको चल रहा है, आप देखो भीड़ें लगी हुई हैं हॉस्पिटल में, उस भीड़ से आप बचो। और बोलते हैं ना कहीं अगर आप है ना कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी हेल्थ में, तो वो डॉक्टर के बिल से आप बच सकते हो, है ना। और अपनी हेल्थ में आप कैसे इजाफा कर सकते हो, अपनी हेल्थ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप अपनी हेल्थ में, अगर आप अपने फूड में, क्योंकि वो तो आपके हाथ में, ठीक है मैं मानता हूं कि हवा है, मान लेते हैं, ठीक है आजकल उसको भी प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन 100% आप बाहर निकल रहे हो तो उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी खाने को तो आपके हाथ में, अपने अपने हाथ से ही तो खाना डालना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, क्या करना है, उसको चुनने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ उसकी नॉलेज लीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर 10-20 रुपए या 30 रुपए खर्चा करके अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बेटर एंड बेस्ट किया जा सकता है, तो वाई नॉट, बिल्कुल किया जा सकता है। और समझने की कोशिश कीजिए, और जिनके साथ आप आए उनके साथ बैठिए, और न्यूट्रलाइट मैंने आपको नाम दिया है, सर्च इट, एक्सप्लोर इट, और आपको समझ आएगा कि आप किस कंपनी के साथ, किस ब्रांड के साथ, किस इंसान के साथ आप जुड़ रहे हो, और आप क्या अपने लिए दे सकते हो, क्या अपने लिए ले सकते हो, और किसी और को आप क्या दे सकते हो, किसी और को आप क्या हेल्थ दे सकते हो, किसी और को आप क्या बिजनेस दे सकते हो, किसी और को क्या फ्रीडम दे सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू अंकुर जी। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, शानदार, शानदार, शानदार। जितना जबरदस्त बिजनेस आपने एक्सप्लेन किया उतना ही जबरदस्त रिक्वायरमेंट आपने एक्सप्लेन की इसके अंदर कि क्या ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये कंपनी है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है। तो we are seeing, or we are already seeing a lot of love in the chat box that it was a fantastic information, piece of information. So thank you so much. और आज थोड़ा सा 2-3 मीटिंग एक टाइम पे हो गई, इस वजह से अपने पास में टॉप लेवल लीडरशिप की भी थोड़ी सी स्कैर्सिटी है, बट वट एवर हैपन तसल्ली से हम सुन पाए राहुल जी को बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। So finally, I will just go ahead and wrap it up the entire session. I gotta do this myself. तो दो चीजें जो कि मुझे आज इस पूरे सेशन के अंदर समझ में आई, वो ये चीज कि सबसे पहली चीज ये कि क्या व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, और मैं रिवर्स बैक ट्रैक कर रहा हूँ इस पूरी मीटिंग को, बिजनेस से प्रोडक्ट्स में ना आकर प्रोडक्ट से बिजनेस पे जा रहा हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड ऑब्वियसली सिंस एजेस, शुरुआत से, जब से जब से हम इंसान हैं, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो रही है वो हेल्थ, वो एज रही है, वो लॉन्जिटिविटी रही है। और आजकल के टाइम के अंदर एक और चीज है, एजिंग विद ग्रेस। और एजिंग विद ग्रेस आजकल के टाइम में इसलिए बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ तो आप बहुत बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, अक्षय कुमार को देखते हैं कि यार 50+ है और फिर भी कितना ज्यादा फिट है, और दूसरी तरफ अपने इर्द गिर्द के लोग को देखते हैं कि जो 40 में है और बीपी, शुगर और फैट और ओबेसिटी के साथ में चैलेंज्ड। सो हमारी चाहत जो होती है वो तो अक्षय कुमार वाली होती है, लेकिन जो हमारे आसपास के समीकरण बन रहे होते हैं वो हमारे, हम जानते हैं कि कैसे होते हैं। बट यू कैनॉट डिनाई द नीड दैट अभी रिसेंट स्टडी के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर जितने करोड़ मेन एंड विमेन सैलून है या फिर अपने ब्यूटी स्पा पार्लर्स है, वो दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं, which simply means कि at any and every level, any and every level, there's a huge demand of aging gracefully, of aging gracefully. आप प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते कि आपकी उम्र ना बढ़े, उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन आप उस बढ़ती उम्र को कितनी शानदार तरीके से अख्तियार करते हैं, वो आपकी काबिलियत।
और ये कैसे हो सकता है? ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपको अपनी दिनचर्या भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, अपना थोड़ा नियम बदलना पड़ेगा कि मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता हूँ, कितना खा सकता हूँ। सोने की जैसे बात करी, अर्न की बात करी राहुल ने, है ना, कि कितनी एक्सरसाइज है, क्या एटीट्यूड होना चाहिए आपका, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या रेस्ट लेवल होना चाहिए। तो इन सब चीजों के अंदर, इन 4 भागों के अंदर अगर 25% भी हम न्यूट्रिशन मान लें, तो न्यूट्रिशन डेफिनेटली टॉप्स द चार्ट ऑफ व्हाट इट्स अ नेट फॉर मी। क्या आजकल का दौर है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। उन्होंने बताया कि हर एड में, हर टीवी में, हर पेपर में, हर चीज के अंदर शैम्पू से लेके अपने फेस से लेके आपके ड्रिंक्स से लेके हर चीज के अंदर न्यूट्रिशन और वाइटामिन की बातें होती है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बातें होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बातें होती है। अगर उन सब चीजों को देखकर चलते हैं तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन टॉप्स द चार्ट। क्यों इतने सारे जिम खुल रहे हैं, क्यों इतने सारे स्पा खुल रहे हैं, क्यों इतने सारे पार्लर्स खुल रहे हैं, क्यों इतने सारे प्रोटीन शॉप्स खुल रही हैं, क्यों प्रोटीन के अंदर काम हो रहा है? क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इससे ज्यादा कोई आपकी आंखें नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं खोल सकता। अगर आप बाजार में कुछ भी लेने जाते हैं तो आपके बिस्किट के पैकेट पे भी लिखा होता है कि इसके अंदर है विटामिन ए एंड विटामिन, और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? ये समझने के लिए कि द न्यूट्रिशन इज द इन थिंग, द इन बिजनेस ऑफ द टाइम्स, ऑफ ऑल द टाइम्स इन द लिविंग वर्ल्ड टुडे, राइट। और वहां से बढ़ के जब मैं उल्टी तरफ जाता हूँ और राहुल जी के बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर बारे में बात करता हूँ, तो ये अगर ये नीड ऑफ द आवर है, और अगर हम दुनिया की पहली कंपनी के साथ में अटैच, 1934 में तो कंपनी बनी थी, 1921 के अंदर रिसर्च स्टार्ट हो गई पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि वहां से रिक्वायरमेंट हुई। बंकर्स में रहने वाले सैनिक, उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनाई गई और उसके अंदर सैम रॉनबर्ग को बोला कि गो अहेड एंड रिसर्च। He researched for 13 years before forming the organization himself. Can you imagine? 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी, है ना? तो इस वजह से this is the right organization, this is the right in thing of the world. You are well supported. इस बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल ही यही है कि हम आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हम और अपने साथ में 4 लोगों को साथ में लेके नहीं चलते और उनको तरक्की नहीं करवा देते। ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसी मेंटरिंग, कोचिंग, गाइडेंस, इससे ज्यादा बिजनेस बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है? इकलौता ऐसा बिजनेस जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और उसके अलावा और कौन सा बिजनेस आप करके तो देखिए, आपको लगता है कि बहुत सौखा काम है, अमेजोन पे सामान बेच लेना, आप बेच के देखिए, अपने आप पता लग जाएगा 3 से 6 महीने के अंदर जब आपसे ज्यादा पैसा आप ही के प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन बना रहा हो। So at times we see different, at times we think differently, which is not they are supposed to or meant to be. जो आसान लगती चीजें है ना, कई बार बड़ी मुश्किल होती है, और जो बहुत मुश्किल लगती चीजें होती है ना, बड़ी आसान होती है। The world is upside down at times. So thank you so much राहुल जी। मैं आप ही के शब्दों को रिपीट कर रहा था, जो मेरे अपने नोट्स थे, मैंने उसी के बारे में बात करी। लेकिन बहुत जबरदस्त और शानदार मीटिंग रही है आज की, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब के ऊपर हमेशा रहेगी, लोगों के पास में आप बार बार इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा क्लैरिटी मुझे लगता नहीं कि राहुल जी आप भी दोबारा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्योंकि कई बार कोई सरस्वती का वास होता है। आपने बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, नीड के बारे में बताया, व्हाई दिस प्रोडक्ट एंड व्हाई दिस बिजनेस। सो विद दिस, आज आलोक जी नहीं थे और भी एमिरेट्स बहुत सारे मीटिंग्स में नहीं थे, वो सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस, बट दिस इज वेयर द बक स्टॉप्स हियर, दैट्स व्हाट आई वुड से। वी आर प्रीटी मच वेल ऑन टाइम। समय बिल्कुल एग्जैक्ट, हमने जो सोचा था 10:45 तक खत्म कर देंगे, घंटे 7 घंटे की मीटिंग। सो थैंक यू सो मच टीम। फिर दोबारा उपस्थित होते हैं अगले वीक, एक और लीडर के साथ में, एक और पर्सपेक्टिव के साथ में, एक और शानदार व्यू पॉइंट के साथ में, कुछ और लोगों के लिए कुछ और साबित करने। थैंक यू सो मच, नमस्कार, सी यू नेक्स्ट वीक।